हेलो दोस्तों सिक्योरिटी की टर्म्स में एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि आज के टाइम में डेटा बहुत ज़्यादा है, हर जगह से डेटा आ रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये आइडेंटिफाई करना कि आपको जो इश्यूज आ रहे हैं, आपको जो थ्रेट्स आ रहे हैं या फिर जो वर्नेबिलिटीज़ आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, ये किस टाइप की आ रही हैं। ठीक है ना, ये सारा का सारा तभी हम कर पाएंगे जब हम लोग हर सोर्स से जो डेटा आ रहा है उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद नंबर 2 पे जो आती है वो है कैटेगराइजेशन या फिर प्रायोरिटाइजेशन। क्योंकि इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किससे कितना इम्पैक्ट हो रहा है ये भी डिसाइड कर पाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप छोटे छोटे इशू में लगे रह जाएंगे लेकिन आप बड़े इश्यूज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा, ज़्यादा कस्टमर लॉस होगा। तो इसलिए प्रायोरिटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ज़्यादा इश्यूज और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट, उतना ज़्यादा लॉस। तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो फिर ये दोनों चीज़ें होने के बाद फाइनली जो तीसरी चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम आती है वो है रिपोर्टिंग। आपके पास सब कुछ आ गया लेकिन आप उसको सही से रिपोर्ट नहीं कर पाए, मतलब डेटा इतना ज़्यादा है, उनकी रिपोर्ट्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे डाइवर्ट करती हैं हमें, ये हमें डाइवर्ट करती हैं ऑटोमेशन पे। इसी के लिए कई सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सर्विस नाउ का सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए वो भी इसी काम के लिए आता है। इसमें तीनों चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं वाया ऑटोमेशन, वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये सारी की सारी नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके सर्विस नाउ सिक्योरिटी ऑपरेशंस में सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद डेटा को प्रायोरिटाइज किया जाता है। और प्रायोरिटाइज करने के लिए जो कंपनी है, मतलब जो कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट है, उसका अहम रोल होता है क्योंकि वही इसको इनपुट देते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। और फाइनली रिपोर्टिंग का तो आपको पता ही है, जब डेटा आपके पास होगा तो सर्विस नाउ में कितनी आसानी से आप लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं और उस डेटा को देखकर डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा ये समझाना चाह रहा था कि ये तो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को मैनुअली अगर कंपनीज निपटने जाएंगी या फिर जुगाड़ से, मतलब एक्सेल से या किसी और चीज़ों से, तो वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा जितना इम्पैक्ट एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस को लाने के बाद होगा। थैंक यू सो मच।